ये लड़ाई केवल अपने कृषि को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इससे जनतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, वरना जनतंत्र संविधान तो खत्म ही हो गया। बोर्ड न्यूज इंडिया से और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर पर। आपको बता दूं, इस किसान आंदोलन में दलित नेता उदित राज भी आए हैं, उनसे भी जानेंगे इस पूरे आंदोलन पर क्या कहना है। इस वक्त मेरे साथ उदित राज हैं और पहले भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंच चुके हैं। आज जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है इनकी किसान आंदोलन को लेकर और सरकार को लेकर। जी देखिए, किसान जो 3 कृषि कानून, काले कानून मैं कहूँगा, वापसी के लिए लड़ रहे हैं, मैं इसको समग्रता में देखता हूँ। ये निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो आम जनता की लड़ाई है और आरक्षण बचाने की लड़ाई है। और इसमें जो दलित आदिवासी नहीं लड़ पाए, वो लड़ भी नहीं सकते इतनी ताकत के साथ, और इतना समर्पण भी नहीं है, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबको आना चाहिए यहाँ पर। और जब कृषि मार्केट में पूरा इनका दखल हो जाएगा, तो ये जो खाद्य पदार्थ है इतना महंगा कर देंगे कि आम आदमी एक वक्त का ही रोटी खा पाएगा। और जो पंजाब और हरियाणा के किसान खुशहाल हुए हैं मंडी सिस्टम के द्वारा, और मंडी सिस्टम तुरंत ख़त्म हो जाएगा जिस समय ये लागू कर दिया जाएगा कि भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी। अब वो भंडारण की सीमा हट गई है इस कानून में। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 55 को तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया। अब चाहे जितना चाहे पूरा खरीद के रख लें, जैसे कि जो पानी मुफ्त में होता है और कंपनियां उसको प्रोसेस करके प्योरीफाई करके 20 रुपये बोतल बिस्लरी के रूप में या डिस्टिल वाटर के रूप में बेचते हैं, वही हालत होगा। आज में भी जीव का आटा 50 रुपये किलो है और आम में 30 रुपये किलो है, तो अभी से फर्क दिख रहा है, तब तो आगे जाके और फर्क हो जाएगा। मोदी 6 बार किसानों की वार्ता हो चुकी है सरकार से, और सुनने में आ रहा है कल भी एक वार्ता है, तो किस तरह से मानेंगे इसको? ये थकाने का काम कर रहे हैं, किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये 4-5 बार बात, इसमें गंभीरता नहीं थी। ये कर लो, वो कर लो, जब किसान सीधे अड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए, वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि तुम्हें चाहिए ही चाहिए, वो कह रहे हैं हमारे भले का नहीं। अब तो ऐसी परिस्थिति में ये देश को दिखाना चाहते हैं कि हम तो किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये उनको परेशान करने का काम कल भी करेंगे, मानेंगे नहीं जल्दी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि किसानों के हित का बिल है, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कोई पूरे देश का आंदोलन नहीं है, ना ही पूरे देश के किसानों का है। ये कुछ संगठन है जो इस आंदोलन को कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी इनको दलाल कहती है और इनको गोदी मीडिया दलाल कहती है, पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, मिनिस्टर इनको कहते हैं। तो अगर चंद लोग ही हैं तो वार्तालाप क्यों कर रही है? पता लग जाएगा इनको। जिस तरह से समर्थन किसानों का पूरे देश में बढ़ रहा है, ये अंदर से घबराए हुए हैं। लेकिन मोदी जी को इस बात का घमंड है कि जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान करा देंगे, जाट बनाम गैर जाट बना करा देंगे, सिख बनाम हिंदू करा देंगे, झूठ बोल देंगे। गोदी मीडिया का इस्तेमाल, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, अदालत का, इन हथकंडों से, इन तंत्रों से ये वोट ले रहे हैं। ईवीएम का सहारा है, लेकिन ये अत्याचार कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि अब इनका अंत आ गया है और ये किसान इनका अंत करेंगे, और हर नागरिक को आके यहाँ बैठना चाहिए। ये लड़ाई केवल अपने कृषि को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इससे जनतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, वरना जनतंत्र संविधान तो खत्म ही हो गया। चलते चलते एक सवाल और पूछूंगा, जो कल वार्ता अगर होती है तो उससे कोई उम्मीद लगाई हुई है या वो भी विफल हो मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह से मोदी जी अपने मन की बात में शेर की संख्या बढ़ गई, चीता की संख्या बढ़ गई, कश्मीर में केसर है, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा जब 40 किसान मर चुके हैं और किसानों की समस्या पर
तो अभी इनको, मुझे तो नहीं लगता कि जब प्राइम मिनिस्टर का ऐसा रुख है और प्राइम मिनिस्टर के बगैर होगी नहीं। जो ये प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रचार मंत्री, जब कृषि मंत्री को बोलना चाहिए तो उसके एवज में बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को बोलना चाहिए तो उसके एवज में बोलते हैं। तो कोई मंत्रालय नहीं है, ये हर मंत्रालय के विभाग से विदेश जाते हैं तो खुद जाते हैं, विदेश मंत्री नहीं जाते हैं। 4-5 दिनों से लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे तो अभी नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह से समर्थन किसानों का बढ़ रहा है, हर वर्गों का बढ़ रहा है, झुकना तो पड़ेगा। तो सुना आपने, उदित राज एक जाने माने नेता हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह से किसानों के साथ जो समर्थन मिल रहा है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या विपक्षी पार्टियां, और पिछले दिनों देखा गया था कि किन्नर समाज ने भी यहां आकर पूरा समर्थन दिया। और तस्वीरों में अभी आपको देखेंगे कि कुछ बौद्ध भिक्षु भी यहां पर समर्थन देने पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि क्या होगा, सरकार कल के वार्ता को कितना सफल बनाती है या नहीं। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।